अस्सलामुअलैकुम क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन्स क्या होते हैं, ये एक सीरीज़ होती है। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन्स एक अलग डिफरेंट चीज़ होती है, अल्कीन्स एक अलग डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है। अल्कीन्स में हमने जो बेसिकली पढ़ा था वो क्या था कि ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का क्या मतलब था कि सिंगल बॉन्ड बने। और अल्कीन्स क्या होते हैं, जो अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी कि इनके कार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या लिखा है कि सिंपलेस्ट अल्कीन्स की जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, इथेन होती है, ठीक है। अब आप देखें इनकी जो सीरीज़ है, ठीक है, उसके अंदर ENE होगा। जैसे कि पहले हमने जो अल्केन्स की पढ़ी थी सीरीज़, तो वो क्या था, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उनके एंड पे जो है वो ANE आ रहा था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, इथेन है तो वो क्या था, इथेन, THANE, ठीक है। आप देखेंगे जितने भी अल्केन वाले सीरीज़ होंगी उनके अंदर ये चीज़ जो है ना वो प्रेजेंट होगी कि उसमें ANE आ रहा होगा। लेकिन जितने भी अल्कीन वाली चीज़ होगी उसमें क्या आ रहा होगा, ETHENE आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, अल्कीन्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, उसने आपको इसका फार्मूला भी बताया है कि क्या होता है, C2H4 होता है। ये कंपाउंड्स हैं, ओलिफिन्स भी कहलाते हैं। ओलिफिन्स एक लातीनी वर्ड है जिसको हम ऑयल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी वजह से हम इनको ओलिफिन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इथेन जो है जब हम उसको हैलोजन के साथ, यानी कि हैलोजन्स मैंने आपको पहले भी बताया था, ClBr या फिर फ्लोरीन या फिर आयोडीन, ठीक है। अगर हम इनमें से हैलोजन्स में से किसी के साथ भी अल्कीन्स को रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको ओलिफिन्स भी कहते हैं। देन इसके बाद आ जाता है, इसके बाद आपके पास आ जाता है ये टेबल। आपने ये टेबल जो है वो देखना है, ठीक है। ये टेबल आपको बताया हुआ है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन का। इसके साथ आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर सब कुछ बताया हुआ है डॉटेड फॉर्म में भी। अक्रेंस देखें, अक्रेंस क्या होती है, अक्रेंस ये है कि ये मोर रिएक्टिव होते हैं। अल्कीन से ज़्यादा रिएक्टिव जो हैं वो अल्कीन्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकेंडरी लोअर अल्कीन्स अगर इन कोल गैस, जो लोअर अल्कीन्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कोल गैस में पाए जाते हैं। कोल गैस में पाए जाते हैं। इथेनीन इज़ प्रेजेंट इन नेचुरल गैस। इथेनीन जो होती है वो नेचुरल गैस में पाई जाती है और वो कितनी होती है, 20% मौजूद होती है। अल्कीन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अगर हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग करते हैं, जब पेट्रोलियम की क्रैकिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो हम इसके अंदर जो है वो लार्ज अमाउंट में हमारे पास अल्कीन्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स क्या होता है, अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉल एटम्स, ठीक है। अब स्मॉल एटम्स का इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम अल्कीन्स को हम बनाना चाह रहे हैं कि भाई अल्कीन्स बन जाए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें ये चाहिए होता है कि हम रिमूव कर दें स्मॉल एटम्स को। यानी कि जैसे कि आपको हाइड्रोजन, OH और X बताया हुआ है। X यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हैलोजन्स को। हैलोजन्स यानी कि Cl, Br, I और F भी हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी हैलोजन इससे अटैच हो सकता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स क्या होती है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि पानी का ख़त्म हो जाना या पानी का मॉलिक्यूल रिमूव कर देना। डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में भी होती है, तो इससे हमें नॉर्मली पता चल जाना चाहिए कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि पानी का ख़त्म हो जाना, उसको ख़त्म कर देना। तो डिहाइड्रेशन हम करेंगे, डिहाइड्रेशन हम कैसे करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ की यानी कि किसी भी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो जो है वो अल्कीन बन जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, उसने आपको बताया है कि हमारे पास इथेनॉल है। इथेनॉल क्या है, ये बेसिकली अल्कोहल है। अल्कोहल है कौन सा, ये वाला जो
लिखा हुआ है CH3CH2OH जो है वो अल्कोहल है। किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी एटम के साथ अगर आपके पास OH अटैच होगा तो इसका मतलब होगा कि ये क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये बेसिक चीज़ है जो आपने याद रखनी है। जब हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन टेम्परेचर के दौरान, और टेम्परेचर आपके पास कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो क्या होगा कि इधर से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकल के वाटर बन जाएगा। समझ आ गई? ये बन जाएगा वाटर। बाकी जो यहाँ पे क्या बच गया, एक हाइड्रोजन SO4 बच गया, ये अटैच होकर जाएगा इस कार्बन के साथ। तो ये आपके पास आ गया, ये चीज़ बन गई और वाटर ये बन गया।